नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गांव और शहरों की सिलेक्टेड खबरों में आपका स्वागत है। सभी सिलेक्टेड महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रयागराज बाढ़ पर अखिलेश यादव के एक्स पोस्ट पर गरजे केशव प्रसाद मौर्य, बोले दूध पीता बच्चा है अखिलेश यादव। प्रयागराज में बाढ़ पर अखिलेश यादव के तंज तीर्थराज क्यों डूब रहा है, इस तंज पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भड़क उठे और कौशाम्बी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अखिलेश यादव को दूध पीता बच्चा बताया है और कहा है कि बयानबाजी से सेवा नहीं होती, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, सरकार ने हर जरूरी इंतजाम किए हैं। आज सीएम योगी का संभल दौरा, इस दौरान सीएम योगी 540 करोड़ की 220 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संभल आएंगे, जिसे लेकर लखनऊ से उनके कार्यक्रम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी हो गया है। सीएम योगी आज संभल में 540 करोड़ की 220 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। रायबरेली में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मारपीट, स्वागत के दौरान दो युवकों ने किया हमला। रायबरेली में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर दो युवकों ने स्वागत के दौरान हमला कर दिया। हालांकि वहां पर मौजूद उनके समर्थकों ने हमलावरों को पकड़ लिया और मारपीट की। गंगा में बहा पीपा पुल, वाराणसी से चंदौली तक सभी पुलों पर रोका गया यातायात, ट्रेनें भी रोकी गईं। वाराणसी में भीषण बाढ़ के बीच मंगलवार की रात पीपा पुल बहने से अफरा तफरी मच गई। पीपा पुल के बहने की सूचना मिलते ही वाराणसी से चंदौली तक गंगा पर स्थित सभी पुलों पर यातायात के साथ मालवीय पुल से गुजरने वाली ट्रेनों को भी रोक दिया गया है। सपा सांसद डिंपल यादव ने बिजली विभाग पर उठाए गंभीर सवाल। सपा सांसद डिंपल यादव ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। उन्होंने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी को मंगलवार को इसके लिए पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों के घरों में मीटर बदले जाने के बाद उनके बिजली खर्च में अप्रत्याशित इजाफा हुआ है, जिससे जनता में असंतोष और मीटर बदलने की प्रक्रिया में अविश्वास बढ़ता जा रहा है। यूपी में विलय स्कूल भवनों को गिराने का आदेश, असुरक्षित इमारतों में नहीं होगी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों में खतरनाक और विलय हो चुके स्कूल भवनों को चिन्हित कर उन्हें तुरंत गिराने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है। अब किसी भी असुरक्षित इमारत में शिक्षण कार्य नहीं होगा और वैकल्पिक स्थानों पर पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। मानहानि मामले में राहुल गांधी की अदालत में पेशी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर की अपमानजनक टिप्पणी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बुधवार को चाईबास की सांसद विधायक अदालत में हुई पेशी। प्रताप कुमार नाम के एक व्यक्ति ने 2018 में चाईबासा में आयोजित एक रैली में भाजपा नेताओं के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। हाई टेंशन लाइन से डीजे छूते ही उतरा करंट, ट्रॉली के पहिए से दबकर 2 श्रद्धालुओं की मौत, 10 श्रद्धालु झुलसे। बदायूं जिले के कछला गंगा घाट से जल भरने जाने की तैयारी कर रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगा डीजे हाई टेंशन लाइन से छू गया। करंट लगने के बाद नीचे गिरने पर ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलने से परौर थाना क्षेत्र के कुंडरिया गांव निवासी जयसवीर कश्यप 17 वर्ष व सुखवीर 32 वर्ष के थे, जिनकी मौत हो गई। 10 श्रद्धालु करंट लगने से झुलस गए हैं। गूगल मैप से रास्ता भटककर रिहायशी इलाके में घुसा ट्रक, दुकानदार को कुचला। यूपी के अमरोहा जिले में गूगल मैप के भरोसे शॉर्टकट तलाशते हुए देर रात शहर के बीचों बीच घुसे ट्रक ने बाइक सवार और परचून दुकानदार को कुचल दिया। हादसे में दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई। खबर फैलते ही गुस्साई भीड़ ने ट्रक चालक को पकड़कर पीट दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने हालातों को काबू में किया और घायल चालक को भीड़ से छुड़ाया। यूपी में इन लोगों को मिलेगा नया मकान, योगी सरकार का ऐलान, किसानों के लिए भी राहत की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिन लोगों के घर बाढ़ या बारिश में बह गए हैं
उन्हें सीएम आवास योजना के तहत नए मकान दिया जाएगा। इसके अलावा बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। इसमें गृह, विदेश समेत 7 मंत्रालयों के ऑफिस, 24 कॉन्फ्रेंस रूम के साथ 600 कारों की पार्किंग सुविधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली में कर्तव्य भवन 3 बिल्डिंग का उद्घाटन किया। यह 2019 में शुरू हुई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है और सीएसएस की 10 में से पहली बिल्डिंग है। अवध के 6 जिलों में उफनाई नदियां, गांव में घुसा पानी। कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर। यूपी के अवध क्षेत्र से गुजरने वाली कई नदियां उफान पर हैं। बहराइच, बाराबंकी, गोंडावा, सीतापुर में सरयू का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों के अंदर पानी भर गया है। अखिलेश यादव बोले, पीडीए पाठशाला को पुलिस नहीं रोक सकती। योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि उसने कई स्कूल बंद किए। सपा बोले, प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन है ये सभी जानते हैं। दुख तो इस बात का है कि अंग्रेजों ने भी पढ़ाई को लेकर किसी पर एफआईआर नहीं लिखवाई। ये सरकार सोचती है कि पुलिस के दम पर हमारी पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी, लेकिन हम समाजवादी संकल्प लेते हैं कि जब तक सरकार बंद किए गए स्कूलों पर टीचर, प्रिंसिपल की तैनाती नहीं कर देती, तब तक हमारी पीडीए पाठशालाएं चलती रहेंगी। बिहार में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से शनिवार तक मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए करीब 65 लाख मतदाताओं की पूरी जानकारी 9 अगस्त तक पेश करे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह जानकारी उन राजनीतिक दलों के साथ साथ एडीआर नाम की एनजीओ को भी दिए जाएं, जिसने इस मुद्दे पर याचिका दाखिल की है। उच्च वेतन वाली नौकरियों का हब बनेगा लखनऊ कानपुर कॉरिडोर। कम से कम 2 लाख हाई प्रोफाइल जॉब देने का लक्ष्य। लखनऊ कानपुर कॉरिडोर को रोजगार का हब बनाने की तैयारी है। यहां पर न्यूनतम 50,000 रुपए महीना से ज्यादा वेतन वाली नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इस कॉरिडोर में कम से कम 2 लाख नए हाई प्रोफाइल जॉब देने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में प्रधानों को बड़ी राहत। केवल ये लोग ही करा सकेंगे शिकायत। फर्जी अर्जी लगाई तो होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधानों के खिलाफ शिकायत को लेकर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब ग्राम सभा के बाहर का कोई भी व्यक्ति ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकेगा। नई व्यवस्था के तहत शिकायतकर्ता को यह साबित करना होगा कि वह संबंधित ग्राम सभा का निवासी है। इसके लिए आधार कार्ड या किसी अन्य वैध पहचान पत्र के साथ अल्फानामा देना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर किसी प्रधान के खिलाफ शिकायत को फर्जी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।